Where my Punjabis at? दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का आपका स्वागत किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली से, और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली की निशानी पीछे जो है एक वाटर कैनन मशीन है जो यहाँ के प्रदूषण को कम करने के लिए उस पानी को थ्रो कर रही है, जिससे कि यहाँ का पॉल्यूशन नीचे आए, कम हो। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर ठंड जैसे ही बढ़ती है तो यहाँ का पॉल्यूशन लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। अभी तो शायद AQI यहाँ का जो है वो 1000 से ऊपर चला गया है, और मैं चाह रहा हूँ फटाफट यहाँ की दिल्ली से जो है मैं अपनी बस पकड़ के बाहर निकलूँ। तो भाई साहब, मैं आज दिल्ली से आपको लेकर चल रहा हूँ इस प्रदूषण की नगरी से एक ऐसी नगरी में और एक ऐसे क्षेत्र में ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे बिल्कुल प्रदूषण नहीं मिलेगा। और वो क्या हो सकता है? वो एक पहाड़ी शहर हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके फ्रेम में पीछे आ चुकी है एक बस, और वो बस आप देखिए ये वाली है जो हिमाचल रोडवेज की है। इस बस से आज मैं आपको एक नई यात्रा पर लेकर चल रहा हूँ, और वो यात्रा हमारी होने जा रही है दिल्ली से मंडी के लिए। दोस्तों, वैसे तो मैं चाह रहा था कि मैं दिल्ली से डायरेक्ट मनाली जाऊं HRTC की किसी बस में, लेकिन डायरेक्ट बस जो दिल्ली से मनाली की है उसमें काफ़ी टाइम है, और उसका इंतज़ार करूंगा तो उधर वहाँ मनाली पहुँचने में रात की 12 भी बज सकती है। और इतनी ठंड में जब मैं दिल्ली की ठंड को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कैप लगा है, यहाँ पर भी। तो ऐसे में अगर मैं गलत समय पर मनाली पहुँचा तो वो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि मनाली का टेम्परेचर रात को -5 -6 भी हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से हिमाचल के मंडी शहर तक। अभी 9:45 बज रहा है सुबह का, और ठीक 10 बजे हमारी ये बस जो है वो कश्मीरी गेट से अपना डिपार्चर शुरू करेगी, बाहर निकलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 20 नंबर काउंटर है वहाँ पर ये बस आकर खड़ी हुई है 9:40 पर, और मैंने तुरंत अपना टिकट ले लिया है। और अब ये बस ठीक 10 बजे अपना सफ़र यहाँ से शुरू करेगी, और रात को करीबन 8 बजे ये पहुँच जाएगी मंडी। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से ये बस है। ये हिमधारा मॉडल वाली बस है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, यानी कि हिमाचल की सरकारी बस है, और AC बस है, नॉर्मल AC बस है। और देखिए, ये दिल्ली के कश्मीरी गेट से चंडीगढ़ होते हुए मंडी जाएगी, और चंडीगढ़ में सेक्टर 43 पर इसका स्टॉपेज रहेगा, और साथ में बीच में अम्बाला से भगोड़ और नेरचौक होके ये बस आगे निकलेगी। और कुछ इस तरह से ये बस दिखती है पूरी। देखिए, हिमाचल प्रदेश रोडवेज की जितनी भी बसें हैं वो काउंटर नंबर 18, 19, 20 से ही डिपार्चर करती है। तो जब भी आप कश्मीरी गेट आए तो काउंटर नंबर 18, 19, 20 पर ही आपको हिमाचल रोडवेज की सभी बसें मिलेंगी। तो दोस्तों, ठीक 10 बजे हमारा सफ़र शुरू हो रहा है, और मैंने हो गया हूँ बस में सवार। और चलो चलो टाइम हो गया। और वैसे ही देखिए, AC बस है, तो यहाँ पर अब AC का फ़ायदा तो हमें इतना मिल रहा है इस ठंड में कि बाहर की जो ठंडी हवा है वो इस बस में मुझे नहीं लग रही। तो जो मेरा एक कैप था वो मैंने उतार दिया है, और अब मैं सिर्फ नॉर्मल कैप में आ गया हूँ। तो ये एक फ़ायदा है AC बस का ठंड के दिनों में। और आप देख सकते हैं कि इस बस में अभी वैसे ये बस कश्मीरी गेट से पूरी तरह से भरी नहीं है, अभी काफ़ी सारी सीटें खाली हैं, लेकिन हम कह सकते हैं 50% ये बस भर गई है। इस बस का जो सीटिंग अलाइनमेंट है वो 2/3 का है, जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी बसेस में होता है, और इसका जो किराया है वो भी नॉर्मल ऑर्डिनरी बस से थोड़ा सा ज़्यादा।
Where my Punjabis at? दोस्तों अभी हो रहा है 11:12 और हम लोग दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं और मूर्थल को भी हमने क्रॉस कर दिया। लेकिन 11:15 बजे भी ये जो फॉग है ना, ये और दिल्ली से इतना बाहर आने के बावजूद ये जो फॉग है ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब सूर्य देवता के तो दर्शन ही नहीं हुए हैं। दोस्तों दिल्ली से बस निकली है तो कहीं भी नहीं रुकी, न मूर्थल, सोनीपत, पानीपत, करनाल सब बाईपास करके सीधे ओवरब्रिज से निकलती जा रही है। बस का पहला स्टॉप आएगा सीधे अंबाला में और फिर जो मेन स्टॉप होगा वो चंडीगढ़ सेक्टर 43 पे होगा। तो दोस्तों करीबन 3 घंटे के अंदर 126-27 किलोमीटर ट्रेवल करके हमारी बस नॉन स्टॉप चलने के बाद पहुंची है करनाल। आई है एक ढाबे पर और शायद इसका नाम है मयूर ढाबा। मैं दिखाता हूं आपको आगे से। ये हमारी बस खड़ी है। वैसे बस अभी तक तो सुपर फास्ट चल रही है और यहाँ पर लंच ब्रेक लिया है बस ने। अब यहाँ आकर मौसम थोड़ा नॉर्मल हुआ है। दिल्ली में सुबह का काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, अभी दिन का समय है। फॉग तो यहाँ हर जगह है। मतलब मैं सुबह से देख रहा हूँ हर शहर, हर गांव, हाईवे के दोनों ओर मुझे फॉग देखने को मिला है। अभी भी अगर आप खेतों में देखेंगे तो फॉग बहुत ज़्यादा है। अब ये प्रदूषण वाला फॉग तो नहीं होगा, लेकिन ये ठंड वाला फॉग है। और यहाँ पर जो है लक्ष्मी हॉलीडेज़ की भी 2 बसें हो गई। एक पहले से खड़ी थी, एक बस और आ गई है। तो शायद ये काफ़ी सारी बसों का प्रिय अड्डा है खाना खाने का और ड्राइवर्स का। तो देखते हैं यहाँ के वॉशरूम तो वैसे अच्छा है। वॉशरूम में यूज़ करके आया हूँ तो वॉशरूम में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ खाने पीने की स्टॉल लगे हैं। स्नैक्स में क्या है देख लेते हैं हम। कुछ सैंडविच वगैरह है, वेज बर्गर है और उस और जो है वो खाने का। अच्छा, ढाबे का नाम है पंजाबी ढाबा और यहाँ पे 250 का बुफे सिस्टम भी है अगर कोई चाहे तो। और बाकी ये ऑर्डर वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये कुछ रेट लिस्ट है इनकी। चलिए, हमारी बस जो है वो पीछे निकल गई है, बाहर निकल रही है। तो अब बस में सवार होते हैं और आगे की यात्रा करते हैं। अब बस यहाँ से जाएगी अंबाला बस स्टैंड। तो इस वक्त हमारे साथ में बस के कंडक्टर साहब हैं। और कंडक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार। हाँ जी, संजय कुमार। संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, आप HRTC में कब से जुड़े हुए हैं? अभी तो हुआ 1.5 साल हुआ, अभी जुलाई 2024 से। अच्छा, मतलब 1.5 साल ही हुआ है अभी। 1.5 साल। और जब से आप जुड़े हैं तो आप इसी रूट पे चल रहे हैं? नहीं, सारे मिक्स रूट है, लॉन्ग रूट भी है, लोकल भी करना पड़ता है। अच्छा, और अपनी ये जो बस किस डिपो की है? ये मंडी डिपो की है। मंडी डिपो की है। और ये रोज मंडी से दिल्ली और दिल्ली से मंडी का ट्रेवल करती है? हाँ जी, हाँ जी। तो मंडी से कितनी बजे निकलती है बस? ये निकलती है मंडी से 6:50, सुबह 6:50। सुबह 6:50 और दिल्ली पहुँचती है 6 बजे, शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। करीबन 11 घंटे का ट्रेवल हो जाता है। 11 घंटे का ट्रैवल। और इसका वन साइड का ट्रेवल का किराया कितना होता है अगर मंडी से दिल्ली जोड़े हम? मंडी से इसका 840 रुपये। 840 मंडी से दिल्ली हो जाता है ना।
11 घंटे। और ये एसी बस है, अभी तो ठंड है, वैसे नॉर्मली एसी सेमी एसी है, सेमी डिलक्स। अच्छा सेमी डिलक्स में है। और मैंने ऐसा सुना है कि इसका जो किराया होता है वो मतलब जो आपके ऑर्डिनरी बस से थोड़ा ही ज़्यादा होता है। 25% ज़्यादा होता है इसका। इससे 25% ज़्यादा है। वॉल्वो और महंगी होती है ना, उसके किराए डबल होता है ऑर्डिनरी से, जस्ट डबल हो जाता है। डबल हो जाएगा। तो ये हमारे कंडक्टर साहब है इस बस के। ड्राइवर साहब से जब हम वो फ्री होंगे और गाड़ी से जब अलग होंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त वो ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों बस में टिकट चेकिंग विजिलेंस टीम आई है और वो चेक कर रहे हैं कि बस में सभी के पास टिकट है या नहीं, या कोई बिना टिकट तो नहीं है। तो बस आ गई है अम्बाला कैंट बस स्टैंड। चलें बस यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है, 2:16 पर, है ना। तो भाई साहब यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर बस आई है और वापस बाहर निकल रही है। यहाँ विशेष कोई सवारियाँ है भी नहीं, और जैसे मौसम ठंडा है वैसे बिजनेस भी ठंडा ही चल रहा है। अभी बस भी लगभग आधी से ज़्यादा खाली चल रही है। तो दोस्तों 3:45 पर बस हमारी आ गई है नॉर्थ इंडिया के सबसे खूबसूरत शहर चंडीगढ़। वैसे यहाँ आने में बस को बहुत ट्रैफिक जाम मिला है। बहुत सारे सिग्नल को पार करके सेक्टर नंबर 43 के बस स्टैंड हमारी बस पहुँच गई है और अभी 3:45 बज रहा है। 4 बजे ठीक बस यहाँ से निकलेगी आगे के सफ़र पर मंडी के लिए। और फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ठंड मुझे नहीं लग रही यहाँ पर, क्योंकि हाँ वैसे सूर्य देवता नहीं निकले, कहीं पर भी धूप नहीं है। और ये हिमाचल की बसें खड़ी हैं, प्राइवेट बसें भी यहाँ पर हैं। अब ये सिंडिकेट नाम से आ गई, पन बस भी है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको हरियाणा की बसें भी मिल जाएगी। वैसे यहाँ अगर बात करें तो पीआरटीसी की ज़्यादा बसें हैं और हिमाचल प्रदेश की ज़्यादा बसें। हरियाणा की ज़्यादा बसें आपको सेक्टर 17 पे मिलेगी। तो यहाँ हिमाचल का डोमिनेंस दिख रहा है या पीआरटीसी का डोमिनेंस दिख रहा है। इस वक्त 4:45 बज रहा है और बस जो है वो मोहाली को भी क्रॉस कर चुकी है
चंडीगढ़ से बस मोहाली की ओर आई। अब मोहाली को क्रॉस करके बस आगे 4 लेन पर चल रही है और यहाँ से आगे रोपड़ होकर ये बस जो है रूपनगर होकर हिमाचल में प्रवेश करेगी। 5:10 पर बस पहुंच गई है रूपनगर। अब यहाँ से रूपनगर से बस राइट टर्न लेगी और इस हाईवे को छोड़ देगी जो 4 लेन हाईवे है और कीरतपुर साहिब की ओर टर्न होगी। फिर यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे कीरतपुर साहिब, वहाँ से फिर जो है बस हिमाचल में प्रवेश करेगी कीरतपुर साहिब के बाद। और यहाँ से ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो द्वार दिख रहा है, यहाँ से हम हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए। और हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते से यहाँ एक टैक्स लिया जा रहा है, जो बस ने तो नहीं दिया लेकिन शायद प्राइवेट व्हीकल से लिया जा रहा है। बजे हमारी बस आ गई है सुंदरनगर में। दोस्तों बस रात को 8:15 पर मंडी के आईएसबीटी बस स्टैंड पहुंच गई और मैं निकल गया तुरंत रूम की तलाश करने।
क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग पहले से किसी रूम की नहीं की थी, और जो कि मेरी आदत भी है, मैं डायरेक्ट जाकर रूम ढूंढता हूं। तो बस स्टैंड के पास में ही मुझे सरकारी गेस्ट हाउस पंचायत भवन के नाम से मिल गया, और वहां पर मुझे बहुत प्यारा सा शानदार रूम, जिसमें हीटर की व्यवस्था भी थी और जिसमें गीजर की भी व्यवस्था थी, सिर्फ 500 रुपये के चार्ज पर मिल गया। देखिए आप, ये है रूम। अब मंडी से आगे मेरी यात्रा मनाली की होगी, जिसके व्लॉग भी जल्द ही आएंगे। तो बने रहिए मेरी हिमाचल की यात्राओं में। आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा अगली यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।